बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शक्करपारे बनाने की बहुत ही अनोखी और बहुत ही नई तरीके से आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ और जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी बर्तन ले लेना जिसमें आप आटे को गूंद देंगे। तो उसमें सबसे पहले आपने 1 कप मैदा ऐड करना है, 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मैदा मिल्क पाउडर से आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे तो हाफ कप मैंने मज़ीद ऐड कर दिया। बेकिंग पाउडर ऐड कर लीजिए 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। घी ऐड कर लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से आटे में घी को मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जो क्वांटिटी है उसका ख्याल आपने ज़रूर रखना है। मिल्क पाउडर वगैरह मैदे से थोड़ा सा कम ही रहेगा। मैदा 1.5 कप, मिल्क पाउडर 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। घी लाजमी ऐड होगा 3 से 4 टेबल स्पून। ऑयल ऐड नहीं करेंगे, घी ऐड करेंगे। तो घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। आप देखेंगे जब आटा जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा मुट्ठी में, जब आप बंद करेंगे तो वो बिखरना नहीं चाहिए आटा। तो वो निशानी होगी कि आटा परफेक्टली यहाँ पे घी की क्वांटिटी आटे में ऐड हो चुकी है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। पहले आटे में अच्छे से घी को मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद ऐड कर लेंगे, पर घी को अच्छे से मेल्ट करके ही ऐड करना है, आपने गरम घी नहीं ऐड करना। बहुत ही इजी रेसिपी बताने वाली हूँ मैं आपको आज शक्करपारे बनाने की, और ये सिंपल तरीका बता रही हूँ आप लोग के साथ बिना कलर ऐड किए। बाद में कलर ऐड करके भी मैं आपको डो दिखाऊंगी, पर अगर आपके पास कलर अवेलेबल नहीं है तो आप सादा ऐसे डो रेडी कर सकते हैं। तो सिंपल डो की आपको तरीका बता रही हूँ, कलर आप ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जोड़ के अच्छे से मुट्ठी बना लेंगे और आटा बिखरना नहीं चाहिए। तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि जो आटा है वो परफेक्टली तकरीबन बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है हर चीज़ के आटे के अंदर। मज़ीद आपको कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ दूध से आटे को गूंदेंगे। दूध भी नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना गर्म कि आप आसानी से अपनी उंगली उसके अंदर ऐड कर लें। चेक कर लें नीम गर्म है तो आप उससे आटा गूंदना स्टार्ट कर दें। नॉर्मल जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा गूंदना है, बट इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बस अच्छे से आपने डो बना लेनी है। बस इतना आटे को अच्छे से गूंद लीजिए। और डो जो है वो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। डो का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जो 1 कप मैंने दूध लिया है वो मैं हाफ कप में ही अच्छे से डो यहाँ पे गूंद रही हूँ। पूरा दूध भी ऐड नहीं करी, ना वो यूज़ होता है सारा। तो दूध नीम गर्म से ही आपने आटा गूंदना है। बाकी आप पानी वगैरह यूज़ ना कीजिए तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको दूध से ही मिलेंगे। ऑयल यूज़ नहीं करें तो घी ऐड करें, उससे ही आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे इस रेसिपी के। तो अब आप देख सकते हैं कि डो जो थी वो हमने अच्छे से गूंद ली। थोड़ा सा घी ऐड करके डो को अच्छे से एक बार दोबारा से सेट कर लेंगे ताकि जो डो है वो नरम ही रहे, अच्छे से सॉफ्ट रहे। उसके बाद आपने 15 मिनट देने हैं इसको सेट होने के लिए। डो को 15 मिनट आपने लाजमी देने हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो कवर करके इसको साइड पे रख दीजिए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आप कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर 2 कप चीनी ऐड कर लीजिए, 2 कप पानी ऐड कर लीजिए और इलायची पाउडर या इलायची ऐड कर लीजिए खुशबू के लिए और जायके के लिए। शीरा हम शक्करपारे के लिए बना रहे हैं। एक तार वाला शीरा रेडी करेंगे जैसे नॉर्मल मिठाई के लिए, गुलाब जामुन के लिए आप रेडी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शीरे को आप पकने के लिए रख दीजिए मीडियम फ्लेम पे। जब तक शीरा पकता है तब तक हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे डो को 15 मिनट हो चुके हैं रखे हुए, तो डो हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो अब आपने हाथों की मदद से सबसे पहले डो को थोड़ा सा स्प्रेड करना, एक पेड़ा रेडी कर लीजिए। उसके बाद आप बेलन की मदद से इसको बेल लीजिए। बहुत ही नरम हाथों से आपने बेलना है, रोटी की तरह बड़ा करना है। और आप देख सकते हैं आपको अभी भी जाले नज़र आ रहे होंगे इस डो के अंदर। ऐसे ही डो होनी चाहिए, नरम डो है, आसानी से आप बेल लेंगे, खुशका वगैरह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही हमने बड़ा करना है। और डो जो है पतली नहीं करनी, आपने डो को थोड़ा मोटा रखना है क्योंकि हम शक्करपारे बना रहे हैं। और कटिंग आपने सबसे पहले इस रोटी को 3 से 4 साइज़ में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आप इसको जिस शेप में मैं कट करूँगी वो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप कट कर लीजिएगा। अब ये होगी सिंपल जो डो हमने बनाई है बिना कलर के, वो मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको कलर वाली डो की भी कटिंग करके दिखाऊंगी। और कलर वाली डो के लिए आपको जब बेकिंग पाउडर वगैरह आप आटे में डालते हैं तभी कलर भी ऐड करना है साथ में और अच्छे से उसको गूंद लेना है। तो डो बिल्कुल आपकी परफेक्टली रेडी हो जाएगी शक्करपारे के लिए। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर ली, इक्वल साइज़ और इक्वल शेप में आप कट कर लीजिए अपने हिसाब से।
यहाँ पे जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है, चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। आप आसानी से बेल भी लेंगे, कटिंग भी कर लेंगे, कोई आपको मसला नहीं बनने वाला। मैं एक आपको उठा के दिखा भी देती हूँ कितना यहाँ पे मोटा है, थिक है, लेयर वगैरह इस सब कर पारी की। तो यहाँ पे यही साइज़ होना चाहिए। अब जो कलर वाला आटा है उसको भी आपने सेम साइज़ में इक्वल पार्ट्स में कट करना है। साइज़ आप स्क्वायर शेप में रख लीजिए, रेक्टेंगल शेप में रख लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे इसको भी हमने कट कर लिया जो कलर वाला आटा था। अब ऑलरेडी मैंने ऑयल हीट होने के लिए रख दिया था, 15 मिनट के लिए पहले प्री हीट होने के लिए रख दी। जब चेक करने के लिए थोड़ा सा आप डो ऐड कर लीजिए और चेक कर लीजिए बबल्स बनना स्टार्ट हो तो जो ऑयल है वो परफेक्टली हीटेड हो चुका है। अब आप इसके अंदर फ्राई कर सकते हैं शक्करपारों को। तो यहाँ पे जो डो मैंने ऐड किया उसके ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम अपने शक्करपारे ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जो कलर वाले थे वो शक्करपारे मैं बना रही हूँ, बहुत ही प्यारा कलर भी आ जाता है। तो यहाँ पे जो शक्करपारे थे वो हमने ऐड कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे जब अच्छे से पक जाएंगे। और फ्लेम बिल्कुल लो ही होना चाहिए। तो फ्लेम को लो रखिए जब आप शक्करपारे बनाते हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं और बाहर से क्रिस्पी बने। तो इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से शक्करपारों को दोनों साइड से पका लेंगे लाइट गोल्डन कलर होने तक। और अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। अब आप ऊपर क्रैक्स देख सकते हैं। जब आपको 5 से 10 मिनट हो जाएंगे शक्करपारे फ्राई हो करते हुए तो ऊपर जो क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी निशानी है शक्करपारे परफेक्ट बनने की। जो डो है वो परफेक्टली आपकी बनी है, उससे शक्करपारे आपके बहुत ही अच्छे बने हैं। तो जब क्रैक्स आना स्टार्ट हो, जब आप बालूशाही बनाते हैं, शक्करपारे बनाते हैं, तो ये निशानी होती है कि शक्करपारे आपके परफेक्टली बनने चाहिए। तो यहाँ पे शक्करपारे तकरीबन हो चुके हैं अच्छे से बिल्कुल फ्राई, आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो जो शक्करपारे अच्छे से पक चुके हैं उनको हम अलहदा प्लेट में निकाल के साइड पे रखते जाएंगे और बाकी के शक्करपारे ऐड करते जाएंगे स्पेस बना के। जितनी बर्तन में स्पेस हो उस हिसाब से आप शक्करपारे ऐड करके फ्राई कर लीजिए। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शक्करपारे की रेसिपी अपलोड की है, आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों को बहुत पसंद आई है। तो मैं इस बार नया तरीका आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। यहाँ पे बिल्कुल शक्करपारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जो बाकी के शक्करपारे हैं वो ऐड कर देते हैं, वो पकते रहेंगे लो फ्लेम पे। साथ ही हम शीरा चेक कर लेते हैं जो हमने बनने के लिए रखा था। शीरा भी तकरीबन हो चुका है बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं। एक तार वाला शीरा यहाँ पे बन चुका है। फ्लेम को अब कर देंगे हम ऑफ और उसके बाद जो शक्करपारे हमने रेडी किए थे वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और शक्करपारे ऐड कर लेंगे। 5 से 10 मिनट आपने डिप करके रखने हैं शक्करपारे इस शीरे के अंदर। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। और लाजमी अपने घर में ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।